हेलो दोस्तों, हॉरर ट्यूब पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही और हॉरर इंसिडेंट्स जो है वो लाती रहूँगी। आज की जो कहानी है वो एक रियल इंसिडेंट पे फिर से बेस्ड है। एंड ये कहानी जो है ये मेरे ही एक दोस्त के साथ हुई थी। तो ये कहानी जो है ये शिमला की है। एक बार फिर से याद दिला दूँ, लाइक शेयर्स कमेंट किए बिना ना जाए। तो ये शिमला की कहानी है। मेरा एक दोस्त जो है गौरव, वो अपना एनडीए का पेपर देने शिमला जा रहा था। तो उसे शिमला पहुंचते पहुंचते क्या है, बहुत रात हो गई थी। तो रात के समय आपको पता है लोग नैप लेना शुरू कर देते हैं। तो उसका ड्राइवर तो ठीक था, लेकिन उसको थोड़ा नींद नींद में वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। तो अब उसे लग रहा था कि मेरी नींद जो है वो थोड़ी पूरी होने लग पड़ी है। तो वो जाग गया एकदम से ही एंड वो बाहर की तरफ देखने लग पड़ा। एंड उसने कहा कि उसने शीशा उस टाइम पर खुला रखा था। तो जब वो बाहर की तरफ देखता है तो कुछ टाइम तक तो एकदम नॉर्मल था, क्योंकि अंधेरा था, उसे कुछ दिख नहीं रहा था खास। और ऐसे ही वो शिमला पहुंच भी गए थे। तो चलते 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 काफ़ी देर हो गई थी। लेकिन सडनली वो एक रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे थे। वहाँ पर उसे ऐसा लगा कि मानो एक व्यक्ति और एक महिला, मतलब दोनों कुछ दूरी पे थे और दोनों चल रहे थे। उन दोनों ने अपने सर पर घास का जो बंडल होता है वो रखा हुआ था। एंड काफ़ी भारी भारी बंडल जो हैं वो दोनों ने अपने सर पर रखे हुए थे। एंड अंधेरा था, उसे प्रॉपर भी दिख नहीं रहा था, लेकिन उसे इतना पता लग रहा था क्योंकि वो सड़क के किनारे पर ही चले थे। तो वो उन्हें देख रहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात तब थी जब उसने घड़ी पे टाइम देखा और टाइम था 2 बज रहे थे। जी हाँ, रात के 2 बजे कौन ही ऐसे जाता है। तो ये बहुत डराने वाला इंसिडेंट था उसके लिए भी। एंड उसने जब घड़ी में देखा कि 2 बज रहे हैं एंड उसने दोबारा से बाहर देखा तो वो फिर से चले हुए थे। अब उसने कोशिश की कि वो उनके चेहरों पे देखे। तो जब उसने कोशिश की उनके चेहरे देखने की तो उसे उनके चेहरे पे केवल स्किन ही दिख रही थी। ना ही उनकी आंखें, ना नाक, ना मुंह, ना कान, कुछ नहीं दिख रहा था। केवल उनके मुंह की स्किन, दोनों की, उस व्यक्ति की भी और उस महिला की भी। जब उसने उनको फिर देखना बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत डर गया था, उसे काफ़ी पसीना आ गया। एंड ये काफ़ी पुरानी बात नहीं है, ये नई नई ही बात है। एंड वो डर गया एकदम से एंड उसने ड्राइवर को ये चीज़ें बताने ठीक नहीं समझी। एंड वो चलता गया एंड वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच भी गए। एंड बाद में उसने अपने ड्राइवर को ये चीज़ें रिवील की। उसके ड्राइवर ने भी कहा था कि उस टाइम पर मुझे भी थोड़ा अनईजीनेस सी फील हुई थी एंड मुझे एक एनर्जी सी फील हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें डराने के लिए ये चीज़ें नहीं बताई क्योंकि शिमला के हाईवेज़ पे ऐसी चीज़ें काफ़ी कॉमन हैं। एंड रात की बात थी एंड उन्हें ये लगा कि एक दूसरे को डराना सही नहीं है, तो उन्होंने एक दूसरे से ये चीज़ें शेयर ही नहीं की थी। लेकिन हाँ, अभी भी वो उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डरता है एंड उस चीज़ को सुनाता भी है। तो यही थी ये वाली कहानी शिमला की। तो अगर आपको ऐसे ही और रियल इंसिडेंट्स जो है वो सुनने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, कल मिलती हूँ।